सूरदास का जन्म। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्ट साहब के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते रहे। तो वल्लभाचार्य के अनुसार सूरदास जी कहाँ रहते थे? वृंदावन में। मथुरा और वृंदावन के बीच में एक गऊ घाट था, वहां पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। किसका निधन हुआ? सूरदास जी का। कब हुआ? 1583 में। कहाँ हुआ? पारसोली में हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियां का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो सूरदास की कविता में की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा, वो भी निखरा हुआ रूप है। और लोक गीतों की जो परंपरा चली आ रही थी उसी के अनुसार उन्होंने अपना ग्रंथ। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निपुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां पर एक भोरा आ पहुंचा। भोरा क्या होता है? जो फूलों का रस लेता है। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर गीत के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे वीर वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति की मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कवि ने कड़वी ककड़ी जैसा बताकर गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अतः अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता की को दर्शाता है।